खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं इस खास पेशकश की। अयोध्या से खबर आ रही है, मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित। अयोध्या के संतों ने मस्जिद ट्रस्ट से अपील की है, दान की जमीन पर ना बनाए मस्जिद। उनका कहना है कि दान की जमीन पर दुआ नहीं होती है कबूल। बाबर के नाम से नहीं स्वीकार है मस्जिद। मस्जिद की जगह स्कूल और अस्पताल बनाए। संत समाज करेगा आर्थिक सहयोग। मस्जिद के लिए धन्नीपुर रौनाही में दी गई है जमीन। तो देखिए, जब कोर्ट का फैसला आता है और जो 5 एकड़ जमीन मिलती है, अब यहाँ पर कुछ साधु संतों का कहना है कि आप वहां पर मस्जिद मत बनाइए, आप स्कूल या अस्पताल या कॉलेज कुछ बना लीजिए। संत समाज जो है ये अपील कर रहा है और ये कह रहा है कि हम आर्थिक सहयोग करेंगे। तो ये बड़ी खबर, और इस पर हम कोशिश करेंगे उन लोगों से बात करने की जिन्होंने ये बात कही है, संत समाज के जिन लोगों की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि उनके पास इसका क्या आधार है। जो दी गई वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कि 5 एकड़ जमीन को दे दिया गया। अब उसमें इस्लामिक ट्रस्ट बन गया है, तो वो ट्रस्ट के माध्यम से जो चाहे वो बनवा में, चाहे मस्जिद बनवा में, चाहे अस्पताल बनवा में, चाहे वो स्कूल बनवा में, जो बनवा में चाहे बनवा में। बस केवल अंतर ये है कि बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी, चाहे जो भी हो। तो यदि वहां मस्जिद बनेगी तो गैर इस्लामिक होगी। इसलिए मुस्लिम समुदाय को चाहिए कि जो ट्रस्ट का गठन किया है तो उसमें कुछ ऐसा बनाए जिसमें जो है, जैसे विद्यालय बना सकते हैं, विद्यालय बना लें, हॉस्पिटल बना लें। लेकिन अगर वहां मस्जिद बनाते हैं तो मस्जिद गैर इस्लामिक होगी और कहीं न कहीं से घूम फिर करके बाबर का नाम आएगा, जो मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम के लिए कलंक होगा। तो ये आपने सुना, और शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, जब ये फैसला हुआ था उस वक्त इस पर बात नहीं थी कि आप वहां पर क्या बनाते हैं, आपको जमीन दी जाएगी और सहयोग होगा हर तरह से। ये जो बात कही जा रही है, इसके पीछे के मुख्य तर्क क्या है? और देखिए, सीधे तौर पर अयोध्या से रौनाही, मतलब जहां पर राम जन्मभूमि है, वहां से रौनाही करीबन 25 किलोमीटर के आसपास दूरी है। ये ज़मीन इतनी दूर इसीलिए दी गई थी ताकि इस मसले को ख़त्म किया जा सके। और 19 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और रौनाही में ज़मीन देने की बात कही गई थी राज्य सरकार से, जिसके बाद ज़मीन देने में तकरीबन 3 महीने का वक्त लगा और फरवरी में कृषि विभाग की 5 एकड़ ज़मीन को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया जा सका। लगातार हम लोग सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के भी संपर्क में रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर हम क्या बनाएंगे ये अभी हम लोग फाइनलाइज नहीं कर सकते। उनकी भी लंबी मंत्रणा चली, लंबी चर्चाएं रहीं, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वहां पर एक मस्जिद बनाएंगे, एक इस्लामिक सेंटर बनाएंगे एजुकेशन का, और एक लाइब्रेरी बनाएंगे। ये 3 चीजें वहां पर बनाए जाने की बात कही गई। फिर ये हुआ कि कैसे बनाया जाएगा, तो उसके लिए कल ट्रस्ट का ऐलान हुआ। अब ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को तय करना है कि वो इस तीनों चीजों का निर्माण कैसे कराता है, फंड कैसे इकट्ठा करता है, ये उसकी जिम्मेदारियां होंगी। इस पर जो संत समाज की टिप्पणी आई है, वो देखना होगा कि उसके पीछे की वजह जो वो बता रहे हैं कि गैर इस्लामिक होगी और वहां पर दान की जगह पर दुआ कबूल नहीं होती, वो सारी चीजें जो हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जमीन दी गई थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस पर जो चाहे वो बनाए। जो जमीन दी गई है, जीनत, आपको याद होगा कि बहुत बड़े उलेमा भी लगातार इस बात की मुखालफत करते रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुखालफत करता रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये जमीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शरीयत भी इस बात को कहती है कि जो किसी मस्जिद के बदले में जो जमीन दी जाती है उस पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, बदला नहीं हो सकता। इसी बात को लेकर के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भी 2 फाड़ हो गए थे। बहुत सारे जो मेंबरान हैं उन्होंने सीधे तौर पर मुखालफत की थी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो शुरू से आखिर तक कंट्रोवर्शियल रहा है। लिहाजा अब जब संतों ने इस बात पर बात जोड़ दी है, तो देखिए एक चीज जो अगर कोई इस खबर को देखेगा, शबाब, 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद एक इजाजत है कि ठीक है आप जो कीजिए। सो आपने जैसे जिक्र किया कि 2 फाड़ भी हो जाते हैं वक्फ बोर्ड में भी, लेकिन ये जो अभी की टाइमिंग है और ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मामला जो है वो विवादित करने की कोशिश है।
चूंकि जहां पर मस्जिद की जमीन दी गई है, शायद जिन्होंने साधु संत ने ये बात कही उन्होंने वहां जाकर देखा नहीं, वहां पहले से ही एक दरगाह बनी हुई है, उसके पास में नमाज भी होती है, मस्जिदें रौनाही में पहले से हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ विवाद पैदा करने की कोशिश नजर आता है। और मुमकिन उम्मीद है कि चूंकि इस मसले का विरोध पहले ही मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग करता रहा है, तो ऐसे में कोई इस बात पर प्रतिक्रिया देगा कि किस तरह से इस पर मस्जिद ना बनवाई जाए, क्योंकि वो पहले से खुद ही कहते रहे कि इस पर मस्जिद ना बनाई जाए। तो अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को तय करना है इस पर कि वो साधु संत के इस फैसले पर किस तरीके से आगे बढ़ता है। हालांकि वक्फ बोर्ड की भी अपनी प्लानिंग है, उनके पास फंड का जो जरिया है वो शायद उन्होंने इंतजाम किया होगा, तभी उन्होंने ट्रस्ट का ऐलान किया है। क्योंकि ट्रस्ट ठीक, मैं आपके पास आती हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बार दर्शकों को रूबरू करा दे शबाब, फिर आपसे बातचीत करते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की है। सीएम ने राज्यपाल को मेरे राम मेरी रामकथा पुस्तक भेंट की है और ये तस्वीरें मेरे राम मेरी रामकथा ये पुस्तक भेंट की है मुख्यमंत्री ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अयोध्या धाम शहर के प्रवेश द्वार से लेकर अंतिम छोर तक के सभी घरों और दुकानों की दीवारों को पेंट कर कलाकृतियां बनाई जा रही है। बाहर से बुलाए गए पेंटर दिन रात मेहनत कर अयोध्या को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर अयोध्या को संवारा जा रहा है, अयोध्या को सजाया जा रहा है। मुख्य मार्ग की जो घरें हैं, जो उनकी दीवारें हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से पेंटिंग करके उन पे खूबसूरत कलाकृति बनाई जा रही है, आकृति बनाई जा रही है। आप देख रहे हैं ये जो यहाँ के कलाकार हैं किस तरह से यहाँ पे ये आकृति बना रहे हैं, ताकि इस रोड से जो गुजरने वाले हों उनको लगे कि किस तरह से ये आकृति बनी है। वैसे क्या नाम है आपका? सर गोविंद सोनी। ये क्यों बना रहे हैं इसको? ये भगवान रामचंद्र जी के बाल्यकाल से लेके और बड़े तक चित्र बना रहे हैं, फोक आर्ट है ये। किसने कहा बनाने के लिए? ये मोदी जी आ रहे हैं, उनके उपलक्ष्य में काम किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये कलाकार हैं जो यहाँ पर आकृति बना रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से अयोध्या को खूबसूरत सजाया जा रहा है, देखना ये होगा कि 5 अगस्त को अयोध्या कितनी खूबसूरत दिखती है। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या।